देखिए दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसमें चर और अचर और एक चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किए हुए हैं। उसी में थोड़ा बहुत दो चर रैखिक समीकरण बता दिए हैं। तो आप ये नहीं कि हम बता रहे हैं आप छोड़कर चले जाइएगा, ऐसा काम कतई नहीं करिएगा। तो हम जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में आज। देखो, इसमें आता है, इसमें बताते हैं पहले आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना है ग्राफ। ग्राफ पेपर खींचना है बाबू, आलेख खींचना है इसमें, ठीक है। आलेख खींचना है, फिर इसका समीकरण करने का है, हल निकालना सीखना पड़ेगा। फिर आपको बताना पड़ेगा कि किसका कितना हल होगा। नहीं समझे? देखो समझाते हैं, लिख रहे हैं। फर्स्ट आपको क्या जानना चाहिए, इसमें ग्राफ, या जिसे कहते हैं हम लोग आलेख। ये कितना नंबर का आता है बोर्ड में? 5 नंबर का आता है। एक वो इसमें से फिक्स आपको 5 नंबर का क्वेश्चन देगा ही देगा, ठीक है। अब देखो, दूसरा का हम लोग सीखेंगे इसका निकाय या हल या शून्य, किसे तो पुराना रिश्ता है ना जी। अब तीसरा का क्या है हम लोग का? थर्ड नंबर सीखेंगे हम लोग क्या? संगत असंगत, ठीक है। और चौथा, चार विधि से इसको निकालना सीखेंगे। दो चार समीकरण 4 मेथड से निकालना सीखेंगे, जिसमें हम लोग का फर्स्ट मेथड होगा कौन मेथड? प्रति स्थापन विधि, जिसे कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सेकेंड नंबर पढ़ेंगे हम लोग वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणन विधि। और इसी में थर्ड नंबर पढ़ेंगे एक विलोपन विधि। और फोर्थ नंबर पढ़ेंगे क्या? तुलनात्मक विधि। हम इस चार मेथड से क्या करेंगे, इसको निकालना सीखेंगे। किसको? दो चर वाले रैखिक समीकरण को। अगर आप इससे परिचित नहीं है कैसा होता है, तो आप हमका पिछला वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम यही टॉपिक बस इसमें कवर करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कवर करेंगे। आज सिर्फ हम इन 3 टॉपिक के बारे में जिक्र करेंगे, और इन 3 टॉपिक पर आपको क्वेश्चन बनाना भी सिखला देंगे, अगर आप बने रहिएगा तब, ठीक है। अब देखिए, 3 टॉपिक में पहला है ग्राफ आलेख खींचना। ये हमको थोड़ी देर बाद बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे हम लोग निकाय और हल के बारे में। हल आप लोग सुने हैं, शून्य जानते हैं, बहुपद का शून्य निकाले होंगे। शून्य क्या कहलाता है? जो पूरा मान क्या कर दे, शून्य कर दे। हल भी क्या होता है? जो पूरा मान क्या कर दे, शून्य कर दे। एक इक्वेशन मिलेगा आपको, उसमें हल पूछेगा उसका, तो वही उसका हल होगा जो उस पूरा मान को क्या कर देगा, शून्य कर देगा, यानी x और y का मान, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा बहुत आप लोग अगर नहीं परिचित होंगे तो आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण से परिचित कराता है, ठीक है। तो देखिए कैसा होता है, जिसमें दो गो चर रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए x और y दो गो चर है, m दो चर है। अब देखिए, वही अगर एक चर रहेगा तो एक चर वाला समीकरण का रहेगा, लेकिन दो चर रहेगा तो दो चर वाला। कैसे? 2x प्लस 3y बराबर 5, 2x प्लस 4y माइनस 6 बराबर 0। ऐसा समीकरण से आप परिचित हैं? परिचित होंगे तो यही दो चर, इसलिए एगो दो गो चर नहीं है, यही दो चर और रैखिक समीकरण है। लेकिन आपका 10th का चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या है बाबू? युग्म। क्या है? युग्म। युग्म मतलब जोड़ा। दो चर तो रहेगा, लेकिन कैसे रहेगा? युग्म में रहेगा, किसमें? जोड़ा में रहेगा। एग्जाम्पल के देखो कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन, 2x प्लस 3y प्लस 3 बराबर 0। इसी का रहेगा दो गो, x प्लस वाई बराबर 3। देखो दो गो है कि नहीं है, इसी तरह से आपका आएगा, इसमें क्वेश्चन रहेगा, और इसी का ग्राफ किसने को कहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने पहले का पॉइंट, निकाय, हल और शून्य की तरफ, ठीक है। तीनों का नाम एक ही है। इसमें कहता है निकाय, बहुपद कहता है हल, कहीं कहीं शून्य मिला है, ठीक है। देखिए, हम आपको बताएं आज हम लोग पहले 3 गो टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें का फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नहीं, थर्ड टॉपिक आएगा, ठीक है। तो यही क्या है? निकाय या हल। चलिए, इसी को हम लोग क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, निकाय और हल, ये ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें क्या है, आपको कोई क्या देगा, मान देगा। 2x प्लस 3y बराबर 6।
कहेगा निम्न समीकरण का हल होगा, इसका हल क्या होगा, यानी एक्स और आपको एक्स और वाई का मान क्या कर देना है, निकाल देना है, बस यही आपका क्या हो जाएगा, निकाय और हल। समझ में आया। तो एक्स वाई का मान निकालना कैसे है वही हम आपको सिखाएंगे इसके अंदर, ठीक है। चलिए देखिए कैसे सिखाते हैं, इसमें एक्स वाई का मान कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम निकाय और हल निकालने के लिए दो प्रश्न लिए हैं। हालांकि दो प्रश्न नहीं, एक ही प्रश्न है। कैसे, इस 3 को अगर आप इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा -3, अगर इस 12 को इधर लेंगे तो -12 हो जाएगा, अगर इस -3 को 0 के साइड लेंगे तो 3 हो जाएगा। जानते हैं कैसे होगा। चलिए अब यही एक क्वेश्चन है, को क्या करते हैं हम इरेज कर देते हैं। अब इस एक क्वेश्चन में हम आपको निकाय, हल, संगत, असंगत सब निकालना सिखा देंगे, ठीक है। देखिए तो इसको निकालते हैं कैसे, प्रश्न नंबर पहले क्या आती है। अब देखो इसमें अगर कभी भी आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण अगर 10th क्लास में पढ़ते अगर युग्म कहेगा तो ऐसे ही दो को जोड़ा लगा के आएगा मतलब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा लेकिन हमेशा क्या आएगा, दो को इसमें क्वेश्चन आएगा, यही जोड़ा करना है, युग्म है कि नहीं है, जोड़ा है कि नहीं है। अब देखो इसको निकालना कैसे है, हमको पहले समीकरण नंबर 1 मान लेना है, को दूसरा को 2 मान लेना है। फिर क्या करना है, x प्लस वाई बराबर वाई माइनस 3 बराबर 0। अब बताओ हमको एक्स और वाई का मान निकालेंगे, नहीं तो हल है। एक्स और वाई का मान निकालने के लिए जो संभव प्रयास है वो करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, या तो एक्स या तो वाई क्या कर देना, तुमको सिंगल छोड़ना है, अकेले छोड़ना है, ठीक है। अब देखो एक्स प्लस वाई स्टेप बाय स्टेप माइनस 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3 बराबर 3। यहाँ पर लिख दे डायरेक्ट हम बराबर 3 हो जाएगा। अब देखो x का मान निकालना है तो y इधर भगे दे नहीं भगे दे, एकदम भगे दे। तो x बराबर कितना होगा 3 माइनस वाई। अब देखो इतना आ गया ना। अब यहाँ से मेन बुद्धि तुम्हारा लगना चालू होता है। अब देखो y का मान तुम कुछ भी रख सकता है, अनंत तक कुछ भी रख सकता है, 0 से लेकर माइनस नेगेटिव का मान लेकर पॉजिटिव मान तक, यानी पूरा वास्तविक संख्या में से कोई रख सकता है, ठीक है। अब देखो y का मान अपने मन में रखो, सोचो कि क्या रखे y का मान, पहले एक बक्सा बनाना है, क्या बनाना है यहाँ पर, बक्सा बना रहे हैं, ठीक है। चलो देखो इसका बगल में हम इसका बक्सा बना लेते हैं। एक में निकालेंगे हम y का मान, x का मान, एक में निकालेंगे हम y का मान। अब देखो x का मान कैसे निकलेगा, तो x का मान y का मान रखेगा तब तो x का मान निकलेगा। अब देखो y का मान हम रखते हैं 1, क्या रखते हैं y बराबर 1 रखने पर पुटिंग y इक्वल टू 1। अब देखो x बराबर y की जगह 1 तो 3 माइनस 1 तो x इक्वल टू 2। जब y का मान 1 रखे तो x का मान कितना आया 2। अति सुंदर, ऐसे ही मध्य कुछ नहीं बनते, अपने मन से y का x का मान रखना है, ठीक है। अब देखो अब हम y बराबर रखेंगे 2, ये लिख देंगे रखने पर। अब देखो x बराबर 3 माइनस 2 तो x बराबर 1। अब बताओ y का मान 2 रखे तो x का मान 1, बक्सा भर से जाना है, y का मान क्या रखे 2 तो x का मान क्या आया 1। अब देखो अब y का मान तुम -1 भी रख सकते हो, y का मान क्या रखेंगे हम -1 तो क्या आएगा -1 रखने पर क्या आएगा, देखो x बराबर 3 माइनस -1, x बराबर माइनस माइनस प्लस 1, x बराबर 4। ये y का मान -1 रखे थे, इसका मान 4। मैक्सिमम 3 तक निकालना है, 1 2 3 को खाना था, ठीक है। तो अधिकतम कितना भी निकाल सकता है, ठीक है ना। न्यूनतम कितना निकालना है 3 को। अब इसी प्रकार से करेंगे सेकंड समीकरण में, कहां पर सेकंड समीकरण में। अब देखो ये रहा हमारा सेकंड समीकरण, क्या है 2x प्लस 5y माइनस 12 बराबर 0। इसमें भी तुम चाहो तो y का मान निकाल सकते हो या x का मान, दोनों में से कोई का मान निकालोगे दोनों का मान आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या करते हैं हम y का मान तुम्हारे लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो तो y का मान निकालने के लिए y को छोड़कर बाकी सब क्या करना होगा, y को अकेले छोड़ना पड़ेगा, बाकी सबको घर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो बारीकी से ये माइनस मार्क पे इधर जाएगा तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 12 हो जाएगा। फिर x लगा दो 5y बराबर 12 वहां से तो -2x। अब देखो y के साथ 5 मैचिंग है, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो y बराबर 12 -2x अपॉन में 5। देखो y सिंगल हो गया। अब y का मान निकाल सकते हो तो आराम से। तो क्या करना है यहाँ पर x का मान रखना पड़ेगा ना। अब देखो इसका भी पक्ष है चाहिए ना जी, तो ये अपना सोना चांदी कहाँ रखेगा, सब गहना कहाँ रखेगा जी, बताओ ये उदास हो जाएगा। इसमें x इसमें
वाई, 1 2 3, इससे ज्यादा नहीं निकालना, ठीक है। 3 वो तक निकाल सकते हो आराम से, ठीक है ना, बहुत आसान। आप देखो x बराबर कितना रखेंगे हम, बताओ कितना रखेंगे। चलो x बराबर कितना रखते हैं, 1 रखने पर देखो यहाँ पर किसका मान रखते हैं, y का, यहाँ पर किसका रखना है, x का। तुम किसी का भी रख सकते हो, ठीक है, x और y किसी का भी। तो अब देखो, तो y इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 1, 2 के साथ x कैसे जुड़ा जाए, गुणा हो जाएगा, कुछ नहीं तो अपॉन में 5 इक्वल टू 10/5। 2 कितना आएगा बचवा, इसका 1 इसका 2, आगे नहीं है, यानी x का मान कितना रखे, सॉरी x का मान कितना रखे 1, तो y का मान कितना आया 2 आया ना। आप देखो अब x का मान बोलो कितना रखें, अब x का मान रखते हैं हम 2, कितना रखते हैं 2 रखने पर तुम चाहो तो अपने मन से सुविधा अनुसार कोई भी मान रख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई रेक्चर नहीं करेगा, कोई एग्जामिनर नहीं करेगा। आप देखो y बराबर 12 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन में 5, तो 12 माइनस 4 अपॉन में 5, बोलो कितना होगा 8 अपॉन में 5, बोलो कितना होगा इसका 1.6, इतना ही होगा ना। तो आप बताओ x का मान कितना रखे 2, तो y का मान कितना है 1.6। आप देखो तनी वाली पॉइंट में है तो हड़बड़ाहट हुई अंदर ना, तो इस हड़बड़ाहट को कम करने के लिए तुम यहीं पर कोई और मान रख सकते हो, क्या रख सकते हो, कोई और मान। आप देखो 2 के जगह हम ऐसा क्या रखें कि यहाँ पर मान हमारा जो है एकदम पूर्ण संख्या में पॉइंट में ना आए। आप देखो x बराबर 2 है, अब 2 की जगह क्या रखेगा तो आएगा, बोलो तुम अपने से सोचो ना क्या रखेगा। चल छोड़ देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक दोनों कितना रखते हैं बचवा, बोलो कितना रखेगा, -1 रखें, चलो -1 रखते हैं, ठीक है। आप देखो तो एक रखने पर देखो क्या होगा, y इक्वल टू 12 माइनस 2 इक्वल टू -1 अपॉन में 5। अब बताओ 12 इन निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2 अपॉन में 5, 14 अपॉन में 5, इसका क्या आएगा पॉइंट रहेगा, देखो कैसे 5 दूना 10 पॉइंट 4 5 8 जा 40, तो हमारे x का मान कितना रखे -1, तो इसका मान कितना आया 2.8। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तुम x का मान रख दिया, y का मान निकाल लिया, x का मान निकाल लिया, y का मान निकाल लिया, जो ये निकला यही क्या है तुम्हारा हल है। अगर तुम चाहो तो इस समीकरण में एक रख कर देख सकते हो इसका मान 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मान 0 आ गया तो क्या है इस समीकरण का जो x का मान निकालो वो हल है, बुझाया। अब देखो फर्स्ट में तुमको कहेगा x बराबर 1 और y बराबर 2, समीकरण यानी इक्वेशन, क्वेश्चन देगा इसे समीकरण 2x प्लस हाफ 5y माइनस 12 इक्वल टू 0 का हल होगा। अब बताओ पूछा कि नहीं हल होगा तो कैसे चेक करोगे, या तो x बराबर 1 का मान रख रखो इसमें, तो 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 12 इक्वल टू 0, मान रखे कि नहीं रखे, 2 1 जा 2 5 2 जा 10 माइनस 12 इक्वल टू 0, 10 टू 12 माइनस 12 इक्वल टू 0, 12 से 12 कटेगा 0 बराबर 0। अब बताओ 0 1 नहीं है यार, हम कहें क्या कहें, अगर हल पूछेगा तो x और y का मान तुमको दिया रहेगा और कहेंगे ये इसका हल है कि नहीं है, अगर 0 नहीं है तो इसका हल नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही ग्राफ बनता है, जब इसी प्रकार से मान निकाल देना है, तुमको x और y का मान आ गया। अब देखो ग्राफ कैसे बनता है, तुमको थोड़ा सा एक लॉजिक दिखा देगा, देखो एक पर दिखाते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो, छोटा छोटा बताएंगे। अब देखो हम तुमको ग्राफ के लिए बता रहे हैं, ग्राफ पेपर रखा होगा तो तैयार कर लेना, नहीं तो कॉपी बना। अब देखो ऐसे ही ना ग्राफ होता है छोटू, ऊपर क्या होता है y, ये x, y डैश x डैश। अब बताओ ऊपर पॉजिटिव बैठे है ना, तो 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बताओ इधर क्या रहेगा पॉजिटिव 1 2 3 4, इधर पॉजिटिव 1 2 3 4, इधर निगेटिव -1 -2 -3 -4, इधर निगेटिव। अब देखो तुम बारी बारी से एक एक समीकरण, पहले इसको देखो, इसमें क्या है x का मान 2, x का मान कितना है 2, y का मान 1, तो y 1 तो कहाँ है और x 2 यहाँ पर है कि नहीं है,
तो इन दोनों का ठीक ग्राफ में तो रजा करेगा, क्या करोगे अपने से घेर दोगे, अभी आप क्या करोगे, बिंदु लगा दोगे और इसको क्या लिखोगे, एक और दो, नहीं सॉरी एक और दो नहीं, सबसे पहले होता है एक्स का मान, तो लिखेंगे 2 1। समझ में आया। फिर देखो x का मान कितना है, 1, y का मान 2। अब देखो x का मान 1, y का मान 2, यहाँ पर है ना छोटू, तो यहाँ पर एक पॉइंट देगा, एक नहीं देगा। अब उसी प्रकार से देखो फिर x का मान 4, y का मान -1, x का मान 4, y का मान -1, यहाँ पर है ना। अब इन क्या करेंगे, इन रेखाओं को हम क्या करेंगे, वो स्केल लेकर ऐसे मिला देंगे। बुझा गया। तुम ग्राफ बनाना सीख रहे हो, चलो देखो। अब फिर देखो फिर यहाँ पर है, अब दूसरा का पहले का फर्स्ट हो गया, सेकंड में देखो x का मान 1, y का मान 2, x का मान 1, y का मान 2, यही करना है इसका भी। फिर देखो x का मान 2, y का मान 1.6, x का मान 2, y का मान 1.6, यहाँ पर आएगा तो कहाँ पर जाएगा 1.6। आप देखो x का मान -1, फिर y का मान 2.8 मान लो, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा वो, यहाँ पर होगा, ठीक है। अब देखो x का मान -1, यही होगा छोटू। अब क्या करेंगे, इस जो ये जो बिंदु है इसको मिला देंगे, ठीक है ना। अब देखो ये तीनों पॉइंट को मिला कि नहीं मिला, और यहाँ पर कट आउट टेक नहीं किया, बस ऐसे ही ग्राफ तुमको क्या कर देना है, खींच देना है। और पूछेगा बताओ इसका हल कितना होगा, अब यही हल निकालना तुमको सिखा रहे हैं आलेखीय विधि से। ये ज्यामितीय विधि सीख लिया, सीख लिया हम दबाव, अगर नहीं सीखा तो कमेंट में जवाब दो, ठीक है। तुम चाहोगे तो इसको हम एक बार फिर से बताएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है, दो को तुमको सवाल देगा, यूं कहेगा इसका आलेख खींचिए और कहेगा हल निकालिए, तो हल निकालना सिखाया फिर तुम लोग कैसे पूछेगा हल निकालना। दो वो एक्स और वाई का मान देगा, कहेगा निम्न समीकरण का हल है कि नहीं है, तो एक्स वाई का मान क्या पुट करना है, तो क्या आएगा 0 आना चाहिए, तो वहां पर क्या निकल देगा हल है, अगर 0 नहीं आया तो हल नहीं है। अब आलेख निकालना सीखे कि नहीं सीखे तुम लोग, बोलो संख्या के नहीं सीखा आलेख निकालना। चलो अगर जिसको भी तनी दिक्कत होगा बहुत बहुत तारीख से बताए, थोड़ा सा वीडियो व्यूज कर स्किप कर पीछे कर देख लेगा अच्छे से, ठीक है। तो हम आशा करेंगे आपको निकाय और हल कहा गया समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हमको थोड़ा बहुत आपको थ्योरी देना है इस ग्राफ के ऊपर, तो आपको थ्योरी हम बता देते हैं, इसको मिटाते हैं हम एक साइड का मिटाएंगे। अब देखो बच्चा लोग तुम क्या थ्योरी देना है, सिर्फ हमको 3 गो मेथड बताना है, ठीक है। आलेखीय विधि का मेथड, कुछ नहीं। जब आलेख खींचने को कहेगा और कहेगा ये आलेखीय विधि में बताओ कौन हल है, कौन हल है। हल कौन 3 प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, पहला का होता है अद्वितीय हल, दूसरा का होता है अनेक हल, लास्ट होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। बुझाया। अब देखो अद्वितीय हल क्या होता है, अद्वितीय हल में कुछ नहीं होता है, एक ग्राफ रहेगा और वो एक दूसरे पर क्या करेगा, काटेगा, एक दूसरे पर किसी बिंदु पर काटेगा, तो कौन हल कहलाएगा बाबू, अद्वितीय हल। अब मान लो कोई आलेख होता है, अगर उस आलेख का ग्राफ ऐसे, ठीक है, मतलब आलेख का ग्राफ एक दूसरे पर रेखा क्या हो, संपाती हो, संपाती मतलब एक रेखा आ रहा है इसी पर एक और रेखा आ गया, तो क्या होगा एक दूसरे का, इसी कहते हैं संपाती या समवेग। अब बताओ ये एक रेखा है, इसी रेखा में दूसरा रेखा अगर आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, अनेक हल है। और रेखा का होगा एक दूसरे को काटेगा, कहीं पर भी काट देगा, क्या होगा रेखा को, अद्वितीय हल। अब देखो कोई हल नहीं चाहिए, अब देखो ग्राफ रहेगा उस पर रेखा तो लगा जाएगा समानांतर, मतलब एक दूसरे का समानांतर, कहीं पर नहीं काटेगा, एक दूसरे के संपाती होगा, तो उसका कोई हल नहीं। समझ में आया बात। अब बताओ ये ग्राफ जो है इस आलेख में देखा था और एक दूसरे को काट रहा है, कहीं पर यहाँ पर काट रहा है कि नहीं काट रहा है, तो मतलब ये कौन हल है बचवा, आराम से बताओ क्या हल है, अद्वितीय हल। और ये बात पूछता है ये संगत है कि असंगत है, विरोधी है अविरोधी है। आप देखो जिसका हल होगा वो कहलाएगा संगत, जिसका हल नहीं होगा उसका असंगत। अब बताओ जिसका संगति ठीक ठाक है, मतलब अच्छा दोस्त है तुम्हारा, तुम तनी बनी कुछ विरोधों प्रकट करेगा तो कहेगा ना चल बन जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा मतलब कोई दुश्मन है, ध्यान से सुनना, मान लो तुम्हारा वो दोस्त नहीं है, अगर तनिको तुम उसके साथ हल्का फुल्का भी उल्टा पुल्टा काम किया तो क्या करेगा, झगड़ा स्टार्ट। तो वही हाल है, कोई हल नहीं के साथ, वो नहीं इसके साथ कोई नहीं रहेगा। तब बताइए क्या कहेगा,
संगत या विरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? विरोधी। इसको कॉपी पर नोट कर लेना, तुमको शॉर्ट में बताए, बहुत कम जाता है चैप्टर इतना बताने के लिए। आप देखो, जिसका अद्वितीय हल है संगत, या कहते हैं अविरोधी, मतलब विरोध पर कट नहीं करेगा। इसका भी हल हुआ ही, ठीक है। इसका क्या होगा? संगत होगा। जिसका हल होगा वो क्या हो जाएगा? संगत। जिसका हल नहीं होगा असंगत। अब बुझाया। कभी मान लो तुम ग्राफ बना रहा है और तुम्हारे ग्राफ पेपर ऐसा है, और तुम मान लो कैसे आ गया, ऐसे ऐसे दो लिखा आ गया है, बताओ इसका कोई हल होगा कि नहीं होगा? कोई हल नहीं है। ये संगत है क्या? संगत। असंगत। विरोधी है क्या? विरोधी। विरोधी। दूसरे क्या करेगा? विरोध पर करेगा। मतलब फिर तू ग्राफ बनाया, इसी पर एक रेखा आया और इसी पर दूसरा का रेखा भी चल दिया, ये रेखा क्या? दूसरे के समांतर है, जिसका अनेक हल होगा। इसका कोई हल नहीं है। इसका अद्वितीय हल वो कौन होगा? जो काटेगा वहां पर, यही इसका अद्वितीय हल है। बुझा गया? जो दोनों में काम करेगा। समझ में आया? तो हम आशा करते हैं तुमको यहाँ तक बुझा गया होगा। तो इसको अच्छे से क्या करेगा? उतार लेगा, और क्वेश्चन देखा है बना है उसे, बना लेगा उसको। ठीक है, वीडियो यूज करा स्किप और कर। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर आज एंड करते हैं। आज हम आशा करते हैं तुमको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। एक ही बार में अगर आ गया होगा तो थंब लगाना। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।